नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर हैनेमैन ने सिंकोना पर एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ सिमिलर्स की खोज की। लॉ ऑफ सिमिलर्स होम्योपैथी की नींव है। ना सिर्फ सिंकोना बल्कि काफ़ी सारी और चीज़ों पर डॉक्टर हैनेमैन ने एक्सपेरिमेंट्स करके इस लॉ ऑफ सिमिलर को कंफर्म किया। तो वह लॉ ऑफ सिमिलर्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो वो कहता है कि कोई भी एक ड्रग सब्सटेंस या कोई भी एक दवाई जब हेल्दी इंडिविजुअल या एक हेल्दी इंसान पर जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, वही दवाई एक बीमार इंसान में वही सिम्टम्स को ठीक करती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हम कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। वह लोग कॉफ़ी क्यों पीते हैं? जब लोगों को बहुत सारा इंटेलेक्चुअल काम करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना होता है या रात भर जागना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तब वो कॉफ़ी लेते हैं। तो कॉफ़ी पीने से क्या होता है, तो हमारी नींद जो है वो उड़ जाती है, नींद नहीं आती, हमें बहुत सारी थॉट्स की क्लैरिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब तो हम जानते हैं। तो कॉफ़ी जो है नॉर्मल इंसान में ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। अब अगर कोई बीमार इंसान किसी वजह से अगर उसको नींद नहीं आती, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसे नींद नहीं आती और सारा दिन बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं, उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है और बाकी सारे ऐसे सिम्टम्स है, तो अगर उस इंसान को हम कॉफ़ी देंगे तो इसके जो सिम्टम्स है यानी नींद ना आना, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आना, ये सारे सिम्टम्स हम ठीक कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ सिमिलर्स है। वेल अजीब लगता है ना कि एक तो ऑलरेडी उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, उसे नींद नहीं आ रही और ऊपर से हम अगर उसे कॉफ़ी देंगे तो वो उसे कैसे ठीक करेगा? तो क्या लॉ ऑफ सिमिलर्स गलत है? वेल नहीं, वो तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसे कंफर्म किया है। तो फिर गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? वेल प्रॉब्लम जो है वो कॉफ़ी देने के तरीके में है। इसी गलती को सुधारने के लिए डॉक्टर हैनेमैन क्या करते थे, वो सारी दवाइयों को डाइल्यूट करके देने लगते थे। अब डाइल्यूट कैसे करते, तो एक पार्ट दवाई का लेना, उसमें 99 पार्ट्स पानी डालना और फिर उसे 10 टाइम्स शेक करना, तब बनता था पावर नंबर 1। फिर उसी पावर नंबर 1 में से एक पार्ट लेना, 99 पार्ट्स पानी डालना, वापस उसे 10 टाइम्स शेक करना, तब बनता था पावर नंबर 2। और इसी तरह से दवाई का पावर बढ़ाते जाना, फिर उसी लिक्विड को शुगर में डाल के, शुगर पिल्स में डाल के पेशेंट्स को देना। तो इसी तरह डॉक्टर हैनेमैन अपने पेशेंट्स को दवाइयाँ देने लगे। अब जब इस तरह से होम्योपैथिक दवाई बनाकर जब पेशेंट्स को दिया जाता है, तो वो बॉडी में एग्जैक्टली कैसे काम करती है? वेल हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, मगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो इम्यून सिस्टम उस सिम्टम्स के आगे या उस बीमारी के सामने लड़ नहीं पाती। जब हम एक होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तब वो दवाई जो है वो बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल बीमारी क्रिएट करती है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू जो आपकी नेचुरल डिजीज़ है उससे वो बहुत सिमिलर होती है। मगर वो आर्टिफिशियल बीमारी क्या करती है, तो जो आपकी सोई हुई इम्यून सिस्टम है उसे जगाती है और उसे फाइट करने पर मजबूर करती है। ये तरीका जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। जैसे कि वैक्सीन है, अगर हम कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल ले तो उसमें कोविड का जो वायरस है उसे मार कर, उसे इनएक्टिवेट करके, उसे डाइल्यूट करके हमें इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। ये वैक्सीन क्या करता है, तो बॉडी के अंदर एक तरह से एक आर्टिफिशियल कोविड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार करता है, ताकि फ्यूचर में जब कोविड हमारी बॉडी में आए तो हमारी इम्यून सिस्टम उसे लड़ सके। होम्योपैथी में तो क्या होता है कि बीमारी ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है, तो जब हम ऐसे आर्टिफिशियली बीमारी बॉडी को देखते हैं तब वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, ताकि वो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी बीमारी है उससे लड़ सके। अब तक हमने जो भी बातें की उससे हम 3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी पर किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट नहीं करती, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। नंबर 2, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड है, काफ़ी लोग समझते हैं कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर ओरिजिनल ड्रग जो है वो होता ही नहीं, वो एक प्लेसिबो है। वेल ऐसा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे ने इस बात को प्रूव किया है कि होम्योपैथिक लिक्विड के अंदर ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस ज़रूर होता है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट टू द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नंबर 3, होम्योपैथी एक लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ सिमिलर्स। एक सिद्धांत पर बेस्ड होने की वजह से होम्योपैथी जो है वो यूं ही कोई एक फ्लूक सिस्टम नहीं है, वो डेफिनेटली बॉडी पर अपनी असर करती है। अगर आप एक 1 ml के इंजेक्शन पर, एक वैक्सीन पर भरोसा करते हैं कि वो आपको कोविड से बचा सकता है, तो आपको होम्योपैथी पर भी डेफिनेटली, उन छोटी छोटी गोलियों पर भी डेफिनेटली भरोसा करना चाहिए कि वो आपको आपकी बीमारी से ज़रूर बचा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम होम्योपैथी के बारे में और दिलचस्प बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।